नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के जो Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की बात कर लेते हैं और उनके स्टॉक प्राइस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले बात करूँ टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 11,035 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 14,756 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 33% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो उसमें भी 5% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 609 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 891 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 46% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर सिर्फ देखें तो 6% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम इसकी इम्पैक्ट देखें तो आप देख सकते हैं 2.5% के अराउंड कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है, क्योंकि आज के दिन मार्केट भी डाउन है। इस वजह से शायद से लगता है कि मुझे इन्वेस्टर को भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो सेलिंग थोड़ी जारी है टीवीएस मोटर के स्टॉक प्राइस में। इस वजह से देखें तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 38,764 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 49,904 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 28% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 17.85% के अराउंड की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 3,727 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 3,879 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 4% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 15% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल ठीक ठाक ही आया है, सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा तेजी नहीं रही है, मेरे हिसाब से रहनी चाहिए थी। मगर कंपनी का रिजल्ट देखें तो फिर भी काफ़ी शानदार आया है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज के दिन थोड़ी गिरावट रही है 2.74% के अराउंड की, क्योंकि मार्केट में आज भारी गिरावट रही है। इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि ट्रम्प की जो टैरिफ वाली नीतियाँ है या फिर जो हमारे साथ डील साइन नहीं करने वाली बातें हैं, उस वजह से भी मार्केट में थोड़ा प्रेशर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और कई सारे FII है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो भी निकल कर जा रहे हैं। इस वजह से मार्केट के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको आप पहचानते होंगे BEL के नाम से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 5,771 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 7,154 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी रही है 23% प्लस की एंड क्वार्टरली बेस पर भी सेम परफॉर्मेंस रही है 23% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 1,312 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 1,580 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 20% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी 22% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी शानदार आया है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि इनको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले। इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज के दिन इम्पैक्ट देखें तो गिरावट ही रही है, क्योंकि 1.96% यानी कि 2% के अराउंड की कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है, जो आज के दिन आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 50 में भारी गिरावट रह रही है। आज के दिन भी देखें तो 0.35% के अराउंड की निफ्टी 50 में गिरावट रही थी। और पिछले 5 दिनों की बात करूँ तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि 0.5% के अराउंड की निफ्टी 50 में गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो ट्रम्प की जो नीतियाँ है टैरिफ वाली, उसकी वजह से जो ट्रेड डील नहीं हो रही उसकी वजह से, और कई सारे FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं हमारी मार्केट से। इस वजह से निफ्टी 50 में और मार्केट में काफ़ी दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल स्टॉक्स या फिर ETF है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रहती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी गिरावट हो रही है। इस वजह से अब देखते हैं कि आने वाले कुछ समय में मार्केट हमारी स्टेबल होती है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे ही अभी के लिए तो वोलेटाइल चल रही है हमारी मार्केट। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आज के जो अपडेट्स की बात करूँ तो हमारी यही तक थी, और मार्केट में जो भी कंपनी के स्टॉक में अच्छे रिजल्ट आए फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है, क्योंकि मार्केट का थोड़ा प्रेशर चल रहा है बाइंग सेलिंग का। इस वजह से ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।